अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 50 रुपए खर्च करने हैं जहां पर मैं बताऊं और बदले में आप 200 रुपए कमा सकते हैं और बाद में उन्हीं 200 में से आपको मुझे कुछ पैसा डोनेट करना होगा, आप क्या करेंगे? आप में से ज्यादातर लोग मान जाएंगे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि आपको किसी एक इंसान को मारना होगा। अब आप में से कितने लोग तैयार हैं? अब शायद आप में से ज्यादातर लोग पीछे हो जाएंगे और गौर करिए, ज्यादातर लोग पीछे होने के बाद भी कुछ लोग हमेशा रह जाते हैं और ये कुछ लोग हर जगह होते हैं, अमेरिका में भी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 का एक नया सेगमेंट अमेरिकन हिपोक्रेसी। देखिए, हम कोई अमेरिका के विरोधी नहीं हैं, हम बस फैक्ट के माध्यम से आपको इस देश की डार्क साइड दिखाना चाहते हैं जो वो दुनिया से छुपाता है या छुपाने की कोशिश करता है। आज रशिया यूक्रेन वॉर को 13 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। अब तक 2 से 3 लाख फौजी और हजारों सिविलियन मारे जा चुके हैं। लाखों लोगों की जिंदगी बस कुछ इंसानों के लालच के कारण बस मजाक बनकर रह गई है। कुछ कंपनियां हैं जो इन वॉर को फंड करती जा रही है। एक राष्ट्रपति जो कहता है कि जब तक आखिरी यूक्रेनियन मर नहीं जाता तब तक मैं लड़ता रहूंगा। एक देश का राष्ट्रपति जो कुछ लोगों की संपत्ति को बढ़ाने के लिए इस पूरी वॉर को फंड कर रहा है। ये देश भी अकेला नहीं है, इसमें से कई और देश भी इसके साथ हैं। आज समझेंगे एक लालच की पूरी कहानी। साल 2019 जब यूक्रेन का राष्ट्रपति बनता है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये वो शख्स है जिसने नेटो को लगभग रशिया के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। वैसे भी नेटो ज्वाइन करने का विचार यूक्रेन को 1991 में ही आ गया था। 2008 में ये प्लान जब एक्शन में आने वाला था तब रशिया ने यूक्रेन को धमकी दी थी कि वो ऐसा ना करें। रशिया को काफी टाइम से पता था कि अमेरिका हमेशा से उसके रिसोर्सेज के पीछे पड़ा है। भूलिए मत कि अमेरिका जब इराक पर हमला करता है तो ये कहता है कि सद्दाम हुसैन बायो वेपन बना रहा है, जैसे पूरी इंसानियत को खतरा है। ये सब बस एक छलावा था। असल में अमेरिका की नजर इराक के ऑयल रिजर्व पर थी और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। अमेरिका के कई आर्मी चीफ और रिपोर्टर्स ये बात कहते हैं और गवर्नमेंट खुद इस बात को मानती है। आपकी स्क्रीन पर कुछ लीडर्स के बयान आ रहे होंगे, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे तो यूक्रेन में कुछ ऐसे खास रिजर्व है नहीं जो अमेरिकन कंपनियों को लालच में ला सके। गेहूं और पाम ऑयल काफी ज्यादा मात्रा में होता है जो यूक्रेन प्रोड्यूस करता है, जिसमें कई देश प्रभावित होते हैं। इसमें भारत भी अछूता नहीं है। इस वॉर के बाद फूड ऑयल इंडिया में काफी महंगा हो गया था और आज भी है। अमेरिका को जिस भी कंट्रीज में अपना फायदा दिखता है वो उसे अपना गुलाम बनाता है या तो उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि गुलाम ये कैसे? यूएस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्पेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका को हमेशा से फॉलो करती है। जो अमेरिका कहता है वो उन्हें करना पड़ता है, नहीं तो अंजाम काफी बुरा होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जिन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी। इराक वॉर, ईरान वॉर, अफगान वॉर, जापान पर 2 परमाणु हमले, लीबिया और पाकिस्तान के अंदर कई सारे आतंकवादी गुट को फंड करना, पूरी दुनिया में 40 से भी ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप दुनिया को गिफ्ट करना। अफ्रीका में आज भी कई सारे ऐसी यूरोपियन कंपनीज हैं जो वहां की जनता को कॉफी, कपास और गेहूं उगाने के लिए मजबूर करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकारों का तख्ता पलट करवा दिया जाता है। दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाना, दुनिया भर को डेमोक्रेसी का ज्ञान देना और अरब देशों को कुछ ना कहना, उल्टा उन्हें सपोर्ट करना। अगर वॉर की ही लिस्ट बताऊं आपको तो अब तक 105 लड़ाइयां अमेरिका जीत चुका है मात्र 200 सालों में। और यहाँ जीतने का मतलब कई लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारना है। और ये सिलसिला अभी भी शुरू है, जिनमें से 4 वॉर अभी तक चल रही है, जिनमें इराक, सीरिया, लीबिया और नाइजर शामिल है। और ये भी मत भूले कि अभी अमेरिका अपने 3 नए हॉटस्पॉट भी बना रहा है। अब इनके नाम भी आप जान लीजिए। चाइना और ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, ये पूरा अमेरिका की तरफ से क्रिएट किया गया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, साथ में जापान, ये इनका दूसरा कॉन्फ्लिक्ट का हॉटस्पॉट है। तीसरा हुआ इंडिया और चाइना। आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया और चाइना किसी तरीके से आपस में एक बार वॉर में चली जाए। अब कई बुद्धिजीवी सोच रहे होंगे कि इतनी वॉर क्यों करवाएगा कोई देश,
आखिर क्या दुनिया में बाकी के देश इससे चुप रहेंगे? चिंता ना करें, इस वीडियो में आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। अमेरिका के दो मेन बिजनेस हैं, ऑयल और वेपन्स। सबसे पहले ऑयल की बात करते हैं। अमेरिका ऑयल प्रोड्यूस करने में नंबर 1 पर आता है और उसे कंट्रोल करने में भी। 1973 का पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट आपको याद ही होगा। निक्सन और हेनरी किसिंजर ने अमेरिका के डॉलर को वर्ल्ड करेंसी बनाने के लिए ये अपना दूसरा दाव खेला था और इस दाव में 140 देशों को डॉलर डिपेंडेंट बना दिया। यानी अमेरिका से पंगा, किसी भी देश को ऑयल से हाथ धोना पड़ सकता है। बिना डॉलर के ओपेक कंट्रीज ट्रेड नहीं करती है। इस ओपेक कंट्रीज में 13 कंट्री आती है जो 93% ऑयल कंट्रोल करती है वर्ल्ड का। हालांकि अब डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स करेंसी की भी बात चल रही है, पर यह भी मत भूलें कि ऐसी डी डॉलराइजेशन जैसी बातें 5 बार पहले हो चुकी है। ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। अमेरिका की आम इंडस्ट्री 14,515 मिलियन डॉलर की है। आप में से कई लोग इसे रुपए में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे। आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें अमेरिका की कुछ वेपन कंपनीज के नाम है जो एक्सपोर्ट और सेल करती है। आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं। ये वेपन कंपनीज फंड करती है अमेरिकन गवर्नमेंट को चुनाव के वक्त। जिस कंपनी का राष्ट्रपति इलेक्ट होता है वो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में आ जाती है या फिर उसकी सेल बढ़ जाती है। अमेरिका अपने 200 सालों की इतिहास में हर समय वॉर में रहा है। या तो वो वॉर करता है या वो हमेशा वॉर करवाता है, जैसे यूएसएसआर और अमेरिका की कोल्ड वॉर, या फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 4 युद्ध। मैं आपको सारे रिलेटेबल उदाहरण दूंगा ताकि आप समझ सकें। इस वॉर में अमेरिका अपने हथियार कंट्रीज को हमेशा एड या लोन के रूप में देता है, या तो बाद में वो कंट्रीज ये लोन चुका दे या फिर अपने रिसोर्सेज अमेरिका को सरेंडर कर दें। हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इतिहास हमेशा से गवाह है कि अमेरिका की नजर हमेशा दूसरी कंट्रीज के रिसोर्सेज पर ही होती है। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज रशिया यूक्रेन वॉर में अपना प्रॉफिट कमा रही है और रशिया इसमें क्या कर रहा है। अमेरिका की इंडस्ट्रीज के नाम सुन ले। वेपन इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, शिपिंग एंड कार्गो, स्टील, कॉपर, आईटी, एल्यूमिनियम या फिर आप कह सकते हैं मेटल इंडस्ट्री, न्यूज एंड ब्रॉडकास्ट कंपनीज। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स या इंडस्ट्री है जो अभी अंधा पैसा कमा रही है। वॉर से ओवरऑल अमेरिका इकोनॉमी में डॉलर हमेशा पंप होता रहता है। कोई देश यूं ही नहीं सुपर पावर बन जाता। अब बात करते हैं कि आज और अभी क्या चल रहा है। जब से रशिया पर सैंक्शन लगे हैं, अमेरिकन पेट्रोलियम कंपनीज अब तक 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा प्रॉफिट देख चुकी है और ये लगातार चल रहा है। अब आपको बता दें कि ये 300 बिलियन डॉलर का डाटा भी नवंबर 2022 का है। अब तक ये कंपनीज 500 बिलियन डॉलर को भी पार कर चुकी होंगी, क्योंकि ओपेक कंट्रीज ने अपना ऑयल प्रोडक्शन घटा दिया है और क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जा रही है। अब आपको एक कंपनी का उदाहरण देते हैं, एक्सॉन मोबाइल एनर्जी कंपनी। मान सकते हैं आप कि ये अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है या फिर सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है। इसमें से सिर्फ एक साल में 200 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट किया है। इसकी वजह से कंपनी के सीईओ डेरन वुड को 52% सैलरी का हाइक के साथ 35.9 मिलियन की सैलरी मिलती है। कंपनीज के शेयर के साथ मिलने वाली अलाउंसेस को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हाइक तकरीबन 80% हो जाता है। अभी ये कंपनी 6.3 मिलियन डॉलर कमा रही है हर 1 घंटे में। यही हाल कुछ और कंपनीज का भी है। अब एक बात जानकर आपको काफी झटका लगेगा कि रशिया भी इससे प्रॉफिट कमा रहा है। रूबल है जो लगातार मजबूत होता जा रहा है। ऑयल और गैस के प्राइस बढ़ने से इसको प्रॉफिट भी हो रहा है। बाकी के डिक्टेटर कंट्रीज से इसको सपोर्ट मिल रहा है और हथियार और जरूरी सामान लगातार मिलते जा रहा है। और इन सब में फंस कौन रहा है? सिर्फ यूक्रेनियन सोल्जर और वहाँ की जनता। भूलिए मत कि अभी यूक्रेन की गवर्नमेंट इस दुनिया की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है। अमेरिका के दिए हुए डॉलर भी जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं। अगर इन सारी परिस्थिति को देखते हैं तो लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में ये वॉर अभी इतनी आसानी से रुक जाएगी। अब इसमें समय बताएगा इस वॉर में क्या नए पड़ाव हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक ये वॉर चलती रहेगी तब तक अमेरिका और वहाँ की कंट्रीज के आसपास की कंपनीज हमेशा प्रॉफिट लगातार कमाती रहेगी। इस पूरी एनालिसिस में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाएं।